नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। कोलकाता की चर्चित अर्जी कर रेप हत्या मामले में आज संजय रॉय की सजा सुनाई दी गई है। आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने अर्जीकार मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में संजय राय को 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया था। संजय राय को बीएनएस के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त 2024 को अस्पताल की कॉन्फ्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर में हैं। उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, हाथी को उसके बाड़े में केला और गन्ना खिलाया। इसके बाद गेंडों को भी केले खिलाए। उन्होंने बहराइच से पकड़कर लाए गए 2 भेड़ियों को नए बाड़े में छोड़ा। वहीं आपको बता दें कि योगी ने नए भेड़ियों का नाम भैरव और मादा का नाम भैरवी रखा है। इसके बाद पीलीभीत से लाए गए टाइगर के बाड़े के सामने गए। सीएम को देखकर टाइगर ने दहाड़ लगाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जहां पर जिले भर में थमने का नाम नहीं ले रही है रीलबाजों की रीलबाजी। जी हाँ, एक युवती ने फिर रेलवे ट्रैक पर रोमांटिक फिल्मी गाने पे रील बनाई है। रेलवे ट्रैक पर रीलबाजी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर अपलोड किया। रेलवे ट्रैक पर रीलबाजी बन सकती है युवती की जान की दुश्मन। यूपी के जनपद चंदौली से जहां पर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खड़ी ट्रेलर में बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर चौकी के समीप का बताया जा रहा है। आज प्रातः प्राप्त एक सूचना के अनुसार जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले जलीलपुर क्षेत्र में एक बाइक की एक ट्रेलर से भिड़ंत हो जाने के कारण मौके पे 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना मुगलसराय टीम द्वारा पहुंचकर घायलों को निकटतम अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक घायल जिसका नाम सुरेश विश्वकर्मा था को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया तथा एक अन्य को ट्रॉमा सेंटर रेफर करा गया, जहां बाद उपचार डॉक्टरों ने उसको भी मृत घोषित कर दिया। दोनों ही घायल पुलिस के होमगार्ड कर्मी थे। ट्रेलर को थाना मुगलसराय द्वारा कब्जे में लेकर के थाना अंतर्गत अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। अपना परिचय बताइए। मैं अतुल विश्वकर्मा, जालूपुर का। सुबह एक घटना घटी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके बारे में क्या जानते? सुबह घटना घटी, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ मेरे बड़े भाई थे और महाकुंभ की ड्यूटी मुगलसराय स्टेशन पे जीआरपी कैंप में लगी थी। ड्यूटी करके वो घर जा रहे थे। रास्ते में धुंध के कारण किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका मृत्यु हो गया। 2 लोग आए थे ऐसा पता चला? दोनों लोग का मृत्यु। दोनों लोग की मृत्यु हो चुकी। यूपी के जनपद चंदौली से जहां पर चंदौली के चकिया तहसील में डीएम के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्य में लापरवाही पर डीएम नाराज हुए। डीएम ने चकिया रेंजनी में तैनात वन विभाग के दरोगा रामनीश को निलंबित करने का डीएफओ को आदेश दिया। बता दें कि डीएम एसपी ने एक फरियादियों की गहनता से समस्या सुनी। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को डीएम ने ये चेतावनी दी। आज जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस हम लोगों ने तहसील चकिया में आयोजित किया था। कुल मिला के 106 प्रार्थना पत्र विभिन्न विभागों के प्राप्त हुए हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि समय से और गुणवत्ता से और प्रार्थी या आवेदक को सेटिस्फाई कर सके, इस प्रकार से उसका निस्तारण किया गया। अभी आपके द्वारा एक कर्मचारी को फटकार लगाया गया है, क्या था मामला और आपने निलंबित करने का भी आदेश दिया है? मामला
संक्षेप में अगर बताऊं तो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसमें कई बार एप्लीकेशन दी गई है और उसके बावजूद भी उसमें अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है मामला, और तथ्य क्या है प्रकरण के वो भी नहीं पता था, इसीलिए उनको फटकार लगाई गई थी। और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर डीएफओ साहब को बोला है कि उस प्रकरण की जांच करे और संबंधित जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। एक हम पर को ग्राम प्रधान द्वारा सर एप्लीकेशन यहाँ किया गया है कि 2 साल खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां पर चंदौली में सरकारी एम्बुलेंस में यूरिया ढोया जा रहा है। जी हां, एम्बुलेंस में यूरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी आदेश को स्वास्थ्य कर्मी पलीता लगा रहे हैं। सरकारी अस्पताल चकिया का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। प्रदेश में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद उन पर 100 के लगभग मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें कई मुकदमों में सजा सुनाई जाने के बाद आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1978 संबल दंगों पर बयान देने के बाद से ही शासन प्रशासन 47 वर्ष पूर्व संबल में हुए दंगों की जांच में जुट गया है। देखिए, संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से उसकी जांच की ज़रूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आज़म खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए, और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जनपद चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक से 28 गौवंश बरामद किया है। मौके से एक अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर गौवंशों का वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। वह गिरफ्तार तस्कर बिहार राज्य के भभुआ जिले का निवासी है। सैयद राजा पुलिस को चेकिंग के दौरान NH2 पर बरठी कमरौर के समीप ये कामयाबी मिली है। उन्नाव जिले के न्यू कटरा मोहल्ले में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। सूबेदार आलोक सिंह की पत्नी नीतू सिंह और उनके 2 मासूम बच्चे बेटा वैभव सिंह और बेटी वैष्णवी सिंह की दम घुटने से मौत हो गई। घटना का कारण बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना बताया जा रहा है। घटना सोमवार सुबह करीब 9:45 की बताई जा रही है, जब सूबेदार आलोक सिंह ने घर पर कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे चिंतित होकर उन्होंने अपने गांव फतेहपुर 84 के मुन्नीखेड़ा में रह रहे परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उनके छोटे भाई पंकज सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है। देखिए, आज सुबह लगभग 9:45 बजे थाना बांगरमऊ पर सूचना मिली कि न्यू कटरा मोहल्ला में एक घर में जो है एक महिला और 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस आई और पता चला कि जब यहाँ पर सुबह दूधिया दूध देने आया तो इनका घर बंद था और काफ़ी देर तक खटखटाता रहा, नहीं पता चला। तो इसने दूधिया ने इनके परिवारजनों को, जो मुन्नीखेड़ा थाना फतेहपुर 84 के रहने वाले हैं, उनको फ़ोन किया और फिर लोग आए तो दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अंदर जो है बिस्तर पर एक महिला और उसकी छोटी बच्ची जो कि करीब 4 वर्ष की है, वो दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी और नीचे जो है उसका बच्चा भी गिरा हुआ पड़ा था जो कि लगभग 7 वर्ष की उम्र का है। ये परिवार एक सूबेदार हैं जो आर्मी में हैं, उनके पत्नी और बच्चे थे। उन लोगों को सूचित कर दिया गया। सभी लोग मौके पे आ रहे हैं और रिश्तेदार भी आ रहे हैं। इसमें शव को कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जांच में प्रकाश में आया वो ये प्रकाश में आया कि वहाँ पर अंगीठी रखी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं धुएं से, सफोकेशन से इनकी जान गई है। फिर भी सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई की जाए।
वहीं बाना में 11,000 हाई वोल्टेज लाइन से डंपर के टकराने के बाद डंपर में आग लग गई और आग लगने से ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। ये बालू लेकर ड्राइवर आ रहा था, तभी अचानक हाइड्रोलिक प्रेशर पर पैर पर जाने से बॉडी उठ गई और 11,000 हाई वोल्टेज तार पर टच हो गई, जिससे डंपर में आग लग गई और ड्राइवर की मौत हो गई। बाना के मठौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली गांव के पास देर रात को उस समय एक डंपर में आग लग गई। जब वो मोरंग लेकर जा रहा था, तभी मरौली गांव के बाहर ड्राइवर के पैर से अचानक हाइड्रोलिक प्रेशर दब गया और बॉडी उठ जाने की वजह से 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, जिससे कि डंपर में आग लग गई। आग पर काबू पाया जाता इससे पहले कि आग में ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। भारत की प्रमुख मासिक जादू पत्रिका तिलस्मी दुनिया लुधियाना पंजाब ने अपनी पहली वर्षगांठ के साथ एक नया अध्याय लिखते हुए जादू जगत में अपार लोकप्रियता और विश्वास अर्जित किया है। जनवरी 2024 में अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली इस पत्रिका ने मात्र 1 वर्ष में भारतीय जादू कला और कलाकारों का चहेता मंच बनकर एक नया मानक स्थापित किया है। मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज नवीन नगर मुरादाबाद के परिसर में आयोजित इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए पत्रिका के प्रकाशक और प्रधान संपादक जादूगर सम्राट मुगैम्बो द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया। समारोह लेखकों, संपादकों और सहयोगियों को समर्पित है, जिन्होंने पत्रिका की सफलता में निष्ठा, परिश्रम और रचनात्मक का योगदान प्रदान किया है। आज कार्यक्रम क्या उद्देश्य? ये तिलस्मी दुनिया जो पंजाब से निकलने वाली एक जादू कलाकारों के लिए एक मुख्य पत्रिका है। उस पत्रिका का आज यहाँ वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें गुजरात से, पंजाब से और आपके राजस्थान से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, पुणे से, कई प्रांतों से, कई राज्यों से यहाँ जादू कलाकार यहाँ मुरादाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी इस पत्रिका का विमोचन भी किया है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी की है। क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य यही है, जादू कला में जो लोग हैं, जो कलाकार जादू कला में हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, जो ये पत्रिका देती है कि कौन जादूगर कहाँ अपने कार्य कर रहा है, जादू के क्षेत्र में नया कहाँ कुछ क्या हो रहा है। ये केवल पत्रिका जो बनी है, केवल जादू के कार्यक्रमों से संबंधित, उनकी सूचनाओं से संबंधित ये पत्रिका निकाली गई। ये कौन से वर्ष का शुरू हुआ? अब तक का कौन सा कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम दूसरे वर्ष का है इनका, तिलस्मी दुनिया का सेकंड इसका है। अभी ये नई पत्रिका थी, तो इससे पहले पंजाब लुधियाना में हुआ था, अब ये यूपी में इन्होंने ये कार्यक्रम करा है। युवाओं से मेरा यही एक आह्वान है कि अपने अपने स्वावलंबन बने। कला एक ऐसी चीज है, आप कितने पढ़ लें, लिख लें, ना पढ़ें ना लिखें, लेकिन यदि आपके हाथ में, आपके मन मस्तिष्क में यदि कोई हुनर होगा और उस हुनर को आप सामने प्रज्वलित करेंगे, तो कभी भी आप इस अभाव में नहीं रह सकते कि मैं रोजगार में नहीं हूँ। मुझे रोजगार हमेशा 24 घंटे मेरे पास है, यदि मेरे पास कोई हुनर है, और यदि उसके ऊपर भी यदि आप शिक्षित हैं, तो उससे भी सोने पे सुहागा है, वो और भी बढ़िया होगा। कोई संपर्क करना चाहे तो क्या एड्रेस है? एड्रेस मेरा मुरादाबाद का ही है, और मुरादाबाद में मुझे अंशु भैया के नाम से मेरा नाम सभी मेरे साथी परिचित हैं, और हमेशा शहर के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ 24 घंटे किसी भी। हमीरपुर में थमने का नाम नहीं ले रही है जानलेवा स्टंटबाजी। जी हाँ, जिले में जानलेवा स्टंटबाजी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर खतरनाक स्केटिंग कर युवक ने बनाई जानलेवा रेल। जान हथेली पर रखकर युवक हाईवे पर ये जानलेवा वीडियो बनाता नजर आया है। फेमस होने के चक्कर में युवक को जानलेवा रेलबाजी का नशा चढ़ा। हमीरपुर के कुरारा थाना इलाके का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हमीरपुर में आरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय ने लोगों को जागरूक किया है। घने कोहरे और धुंध में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ जाती है संभावना। नेशनल हाईवे, राजमार्ग सहित अन्य कुछ मार्गों में चलने पर सावधानी बरतें। हमीरपुर में दिन के दूसरे पहर तक घना कोहरा पड़ रहा है। सभी हमीरपुर जनपद वासियों को नमस्कार। मैं अमिताभ राय, आरटीओ प्रवर्तन, आप सभी लोगों से कोहरे के दृष्टिगत वाहन चलाते संबंधी कुछ सावधानियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप कोहरे में अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। आप जैसा कि विदित है कि हमीरपुर में अधिकांश मार्ग व्हाइट मार्किंग के बेसिस पर 2 लेन में विभक्त हैं। इस पर आमने सामने की टक्कर अधिकांशतः होती रहती है और बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। कोहरे में ऐसी दुर्घटनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे मार्गों जैसे NH-34, राठ मार्ग, राठ चिकासी मार्ग, राठ जलालपुर मार्ग, हमीरपुर कुरारा मार्ग, इन सभी मार्गों पर सावधानीपूर्वक चलें, धीमी गति से चलें,
कोहरे में ओवरटेक करने की कोशिश न करें। अति आवश्यक होने पर ही अपनी यात्रा करें। व्यावसायिक वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर। खबर उन्नाव से जहां पर थाना दही क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार का चिराग बुझा दिया। रविवार देर रात दरोगा खेड़ा के पास अचलगंज थाना क्षेत्र के आटा बंतर निवासी शिवम की बाइक एक लोडर से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिवम को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने शिवम को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण सोमवार की मध्य रात्रि में उसने दम तोड़ दिया। 4 भाइयों में सबसे छोटा शिवम परिवार का लाडला था। उसकी आकस्मिक मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया है। क्या नाम है आपका? सौरभ। ये कौन था मृतक आपका? एक्सीडेंट है। ये कौन था मृतक आपका? भाई है। कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा हुआ? ये मद्दीगढ़ा से आ रहे थे बंथर, और वही बोलेरो पिकअप और मोटरसाइकिल से भिड़ान से हुई। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना ये जिला अस्पताल से मिली। मौत इनकी वहीं मौके पर हो गई थी, यहाँ हुई थी? नहीं, अस्पताल पे हुई। अस्पताल में हुई। भाई बताया जा रहा है उनके अस्पताल के कार्यकर्ताओं से कि यहीं हुई, 1-1.5 घंटा जिए उसके बाद हुई। ये पिकअप वाला पकड़ गया है? हाँ। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे आप? कार्रवाई अब वो देखो थाने वाले क्या करते हैं, जिला प्रशासन क्या करता है।